होली अष्टमी। आप सबको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी व्रत रखने का विधान है। इस वर्ष होली अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में हुई माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा के समय में हुई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को रखने और व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हुई अष्टमी व्रत कथा। आइए सुनते हैं हुई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहूशाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर स्याहू की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है और छोटे ही बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुंदर पर स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बहा बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वह छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्रों 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू वही माता का उद्यापन करना, सात सात ओही बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। होई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह हुई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करना। यह थी होई अष्टमी की व्रत कथा।